भाई कॉइल की कंडीशन तो भाई बता रहे ओके है। नहीं है कंडेंसर, ठीक है। ये देखे ना कितना रिपेयर करेंगे इसको। ओए 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 इतने खड्डे, हाँ ना। इसका तो पूरा हाल ही बुरा हुआ है। वेट्स का कॉइल है ये आ गया भाई, ये वाला कॉइल डलेगा वेट्स का। वेट्स का ये कॉइल लगा हुआ है, ये कंडीशन है वेट्स के कॉइल की भाई इसकी। भाई मोटर का साइज़ चेक करो, मैंने इनसे पूछा भाई ये कल्टस से बड़ी मोटर होगी ना वेट्स की, तो भाई डबल ब्लोर लगा हुआ है इसके अंदर। तो ऊपर छोटा ब्लोर है और नीचे बड़ा ब्लोर लगा हुआ है। ये कंडेंसर है, वेट्स का अपना कंडेंसर लग रहा है भाई। ये इतना सा कंप्रेसर इतनी बड़ी चीज़ कैसे संभालता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई। मैं मालदार हो गया भाई, मालदार हो गया। ये चेक करो भाई, इतना पैसा ये कहाँ से निकला। बोलते डैशबोर्ड खोल रहा था, पता नहीं अंदर कहीं से इतना सारा माल निकल आया भाई। बस ठीक हो गया, आज इसी पैसों से हम अपनी गाड़ी बनवाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोग। अजीब तो टाइटल थंबनेल से आइडिया लग गया होगा। गर्मी बहुत है कराची के अंदर, बहुत गर्मी हो गई है, काम करना मुश्किल हो गया है। 2 दिन मैंने काम किया मिनी के अंदर ही, लेकिन राइड्स ही नहीं आ रही। ख्वार और जलील होने के बाद, थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग बनाने के बाद, अब हम जा रहे हैं एसी का काम करवाने, ताकि एसी वाला मामला वन साइड हो और हम आगे आके अपनी कंफर्ट की राइड भी ऑन कर सकें। एसी का परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्या रिजल्ट रहता है, नो आइडिया। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपने देखा था काम करवाया था शौकत भाई से, और अब मैं जा रहा हूँ केडीए पे। महमूद भाई है, उनसे बात करी, फिर प्याला होटल की साइड है उनसे बात की, क्योंकि 40-45 तक का एस्टिमेट आ रहा है यहाँ अपने एरिया में करवाने में। और शौकत भाई के पास जा रहे हैं तो 65,000 से 60 से 65,000 या 70,000 तक कहानी जा सकती है, जिसमें अभी टेरिस किट का कंप्रेसर इंस्टॉल नहीं है। इस पर लगाना है भाई ने। जिस पे शौकत भाई जो लगा रहे हैं ना, वो लगा रहे हैं उल्टी XLI का कंप्रेसर। अब वो पता नहीं रिजल्ट कैसा हो ना हो, क्योंकि 660 के हिसाब से ना जो अभी चल रहा है ना, होंडा लाइफ चल रहा है, होंडा N1 चल रहा है, टेरिस किट चल रहा है। सबसे टॉप पे टेरिस किट है जो हमने मेहरान पे लगाया था, लेकिन वो बजट से बहुत आउट जा रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस टेरिस किट, होंडा लाइफ, N1 इनके ना सेम ही है, सेम वही क्या कहते हैं पुलिस सिस्टम कहलाता है शायद। पुलिस सिस्टम ये पिस्टन वाला सिस्टम नहीं है, इंजन पे लोड भी नहीं आता और काम भी बेहतरीन हो जाएगा। तो महमूद भाई से बात करी, वो कह रहे हैं 45,000 रुपये। वेट्स का कॉइल भी डाल के दूंगा, सारा कुछ करके दूंगा, केडीए पे होते हैं। और एक फेवर ये दे रहे हैं कि आप 20-25,000 रुपये दो, और बाकी आप बल्ले 15-20 दिन तक मुझे बाकी की अमाउंट कर देना, जो भी डिफरेंस आ रहा हुआ। और इसके अलावा जो है प्याला होटल पे, वहाँ लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने बताया कि अपना 43 तक उन्होंने एस्टिमेट दिया, बोला सब चीज़ें लगा के दूंगा, लेकिन उसमें वेट्स का कॉइल नहीं। अच्छा महमूद भाई जो है ना, वो वेट्स का कॉइल भी लगा के दे रहा है, ड्यूट का नहीं लगा रहे, वेट्स का कॉइल लगा रहे हैं। बोले वेट्स का बॉक्स लगा दूंगा, थ्रो भी अच्छी हो जाएगी और कूलिंग भी अच्छी हो जाएगी, VIP। तो यही सीन है कि अभी पहले प्यारा होटल जाके रेट टच करते हैं। एक साल में पहली वीडियो में देखा होगा कि हमने सिर्फ मालूमात ली थी, जिन्होंने बताया था कि टेरिस किट वगैरह और ये 6 महीने चलते हैं। और जो लास्ट वीडियो थी कामरान भाई के रेफरेंस से ही गया था, नहीं शायद था AC वाला, तो उनके पास से हमने कंप्रेसर का रेट लिया था, उनसे भी कंप्लीट सामान का रेट लेते हैं। और जो हमने लास्ट एक जगह पूछा था, वहाँ पे वेट्स का कॉइल लगाने के साथ 43-40 का पड़ रहा है, तो ये मालूमात लेते हैं। तो कोशिश यही है कि आज के दिन में अपना ये AC वाला काम निपटाए। टाइम बहुत लगेगा, ख्वारी बहुत होगी, लेकिन काम फाइनल करना है। गर्मी बहुत है और राइड्स भी कम है, सिर्फ गर्मी ही नहीं है भाई। कल मिनी की राइड्स में 2 दिन से देख रहा हूँ आई नहीं, AC की राइड्स बहुत है। AC की ऑन करूँगा, हर जगह कैटेगरी पे ऑन हो रही है, लेकिन मिनी के अंदर राइड ही नहीं आ रही है। तो बेहतर ये है कि ख्वारी करने से कि बंदा सेटिंग बना के AC इंस्टॉल करवाए ले, ताकि अपना काम स्टार्ट हो सके और बंदा वन साइड हो जाए। बाकी चलने के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी फुल बेहतरीन चल रही है। LPG का हमने जो काम कराया, उसके बाद से लाइट भी गायब हो गई, टेम्परेचर भी कांटा नहीं उठा रहा, और गाड़ी की परफॉर्मेंस आपके सामने। तो अब चलते हैं पहले प्याला होटल, वहाँ जाते हैं भाई के पास एस्टिमेट लेते हैं वहाँ से, वो क्या एस्टिमेट देते हैं। अगर तो बजट में आ रहा हुआ, क्योंकि वहाँ पे असल में हमें जो रेफ़र किया था ना, वो मक्की ऑटोज़ वाले कामरान भाई ने, कि आप है ना यहाँ से काम करवा लो, बाकी फेवर वगैरह जो होगी मैं करवा दूँगा। अब उनसे मशवरा करते हैं वो क्या कहते हैं, और वहाँ पे रेट का भी मालूमात लेते हैं। और अगर समझ आती है, सेटिंग आती है, तो वहीं से काम करेंगे, नहीं तो वापसी आएंगे। और केडीए ये हमारे नीचे ही केडीए की पूरी ना पट्टी है, जहाँ मैकेनिक सारे बैठे हुए हैं, इनके पास आएंगे, इनसे AC का काम करवा के फ़ाइनल कर लेंगे। वेट्स का कॉइल वाली बात इनकी दिमाग में बैठ रही है, क्योंकि कॉइल तो हमें चेंज करना ही है। तो कोरे, कल्टस और ये सब ड्यूट गाड़ी का बंदे ने मुझे बोला कॉइल डलवाने का। ये सब कॉइल डालना तो बेहतर नहीं है कि मैं अंदर वेट्स का कॉइल ही डाल दूँ, तो एक ही बार। फ्लोर भी ऐसा ख़तरनाक है, पीछे तक उसकी थ्रो जाएगी, और कूलिंग ऐसी है कि दिन में भी उसकी कूलिंग नज़र आएगी। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज का हमारा, और काम होता है नहीं होता है, या जस्ट ख्वारी होती है, टाइम ज़ाया होता है। तो टाइम ऑलमोस्ट 3:30 हो गए, और तकरीबन 3-4 घंटे का तो काम है ही है। बाकी गर्मी का आइडिया अब इस चीज़ से लगाओ, हालांकि गाड़ी चल रही है,
और तकरीबन 60-70 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन हवा भी आ रही है। लेकिन आप ये देखो पसीना, बहुत टायर्ड किस्म का माहौल हुआ है अभी। हालांकि 3-3:30 का टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम नहीं है। सुबह में इससे खतरनाक किस्म की गर्मी हो रही है। तो मामला निकला कि वन साइड करते हैं और काम स्टार्ट करवा के वन साइड हो जाएंगे ना, तो हम सुकून से फिर अपनी राइडें करेंगे और एसी कंफर्ट की राइड्स उठाएंगे और सुकून से काम करेंगे। मेन चीज़ एक और है, इंजन हमारा ये चीज़ पर लोड बर्दाश्त करता है नहीं करता। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इंजन हमारा लोड उठाता है, क्योंकि वैसे तो सही चल रहा है और जैसे आरपीएम डाउन करता है वो लाइट सम टाइम ऑयल की आ रही है, लेकिन जब एसी का सिस्टम हो जाएगा आरपीएम क्लच पकड़ने के बाद भी स्टिल ऊपर ही रहेगा, तो मेरे ख्याल में मसला नहीं करेगा। लेकिन अगर एसी का सिस्टम ऑन करवाएंगे, रेडिएटर का मसला भी आ सकता है। अब वहाँ जाएंगे, देखें क्या हिसाब किताब बनता है। रेडिएटर की ज़रूरत पड़ी, रेडिएटर भी हो सकता है हमें चेंज कराना पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी गर्म होगी, ओवरलोड होगी, तो हमें रेडिएटर का काम भी करवाना पड़ेगा। जी तो भाई आ गए अपनी ये शॉप पे, नदीम भाई कार एसी, क्योंकि मकी ऑटोस भी यहीं पर ये रहे। इन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि यहाँ से काम करवा लें, जो भी हम होगा ना हिसाब किताब बना लेंगे। चलें जी, इनके उस्ताद तो नहीं है नदीम भाई, लेकिन ये जावेद भाई, इनसे बात करते हैं, एस्टीमेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? यार नदीम भाई से बात करके गया था कंप्रेसर की ना, तो कंप्रेसर का रेट उन्होंने दिया था। मुझे कॉइल और कंडेंसर का भी रेट मालूम करना, टोटल का एस्टीमेट कितना आ रहा है। नदीम भाई को फ़ोन कर लो। है कितनी देर में? अब सामने बैठ के बात करने में फ़ोन में फ़र्क आ जाता है ना। कितनी देर में आएंगे? पता नहीं, आधे घंटे में आए, पौने घंटे में आए। भाई का पोजीशन ये है कि भाई चाबी दे दी है, भाई को बोला अपने साफ साइड टेस्ट करो। अब बाइक को, गाड़ी को लेकर आ रहे हैं, यहाँ गाड़ी लगेगी, इसके बाद कॉइल वगैरह तो खुला हुआ है, कंडेंसर की कंडीशन देख लें और देखते हैं क्या एस्टीमेट मिलता है यहाँ पे। अगर तो बजट में रहा तो मामला निपटा लेंगे, नहीं तो फिर मजबूरन हमें उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। ये कॉइल आ गई। बड़ी गाड़ी के बेनिफिट्स चेक करो भाई, ये बेनिफिट होता है, देख रहे हो, कॉइल ले लेके घूम रहा। हालांकि डिग्गी में जगह नहीं है, सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन सीट नीचे करी, इसको नीचे करने के बाद आपको स्पेस काफ़ी मिल जाता है। देखो यहाँ भी चीज़ें आराम से आ जाती हैं। अब भाई को चेक कराते हैं क्या सीन है। ये कंडीशन कॉइल जो है वो भाई अंदर लेकर गए और वो बैठे हुए हैं, कंडेंसर खोल रहे हैं। अब कंडेंसर की कंडीशन देखते हैं क्या निकलती है। फ़िलहाल तो भाई से यही गुजारिश करेंगे भाई कि फ़िलहाल इसी को हमारे को सेट करो और काम चल जाए हमारा। बजट नहीं है, हाथ टाइट है, कंप्रेसर लगे और काम हमारा ओके हो जाए। तो भाई खुल चुका है कंडेंसर भी हमारा, और ये कुछ अंदर से कंडीशन है गाड़ी की। ऑयल भी कोई लीक नहीं हो रहा, मेन अच्छा है, सामने चीज़ें आ रही है, हर चीज़ खुली है। इस गाड़ी का ये बेनिफिट है, हर चीज़ खुली है, पता चल जाता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। रेडिएटर की भी हालत खस्ता हो रही है, अब ये भी चेक करवाएंगे कंडीशन इसकी चलने वाली है या नहीं, पता पड़े थोड़े टाइम बाद ये भी फारिग हो जाए। भाई प्रोसेसिंग वगैरह की जा रही है, ये हमारा कॉइल है, अभी इसी को सेटिंग कर रहे हैं कि चेक करें क्या चीज़ है। सफाई वफाई सर्विस कर रहे हैं, प्रेशर वैशर डाल रहे हैं, और यहाँ पे सारा कंडेंसर का सामान खुला है। पता नहीं, बोल रहे फ़ैन की ना थ्रो भी स्लो है, तो उन्होंने भाई ने बोला अंदर का ब्लोअर भी खोल लो, तो ब्लोअर की भी कंडीशन चेक कर लें क्या है क्या नहीं है। ये बॉक्स का शायद अपना नहीं है, हमारा सामान ये रहा और ये रहा। अब इसकी लीकेज वगैरह चेक कर रहे हैं। मैं प्रेशर वैशर डाला हुआ है और लीकेज का सीन फ़िलहाल तो कहीं से कोई बबल नहीं आया। भाई कॉइल की कंडीशन तो भाई बता रहे ओके है, बाकी कॉइल ये कौन सा है यार? ये कल्टस का ही लगा हुआ है या दूसरी गाड़ी का है? किसका, कोरे का है? कल्टस का ही लगा हुआ है। तो दो जगह पे दिखाया, वो बोलते इसके अंदर एक कोरे का कॉइल लगा हुआ है, क्या सीन है? चलो जी भाई, ये गुड न्यूज़ तो आ गई हमें कि हमारा ये कॉइल ओके है। अब कंडेंसर चेक करते हैं उसकी क्या कंडीशन है। प्रेशर वगैरह का डाला हुआ है, नोजल लगी हुई है, सर्विस कर रहा है, सर्विस वगैरह हो गई है। अब इसके अंदर प्रेशर डाल के लेके चेक करेंगे। अच्छा जी, ये पानी भर के फुल कर रहे हैं ताकि आइडिया हो जाए। बाकी ये जो बबल्स दिख रहे हैं ना, ये फ़िल्टर में से आ रहा है। लास्ट वीडियो जिससे देखी होगी ना, उसको आइडिया होगा कि फ़िल्टर हमारा लीक कर रहा था, तो खिरेंगे शिंगे शायद डलती हैं, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसका खैर मसला नहीं है, मेन कंडेंसर देखना है। कॉइल हमारी चेक हो चुकी है, नहीं है कंडेंसर निकल रहा है इस पर बबल साइड से। लीक है, छन्नी है, पूरा कंडेंसर छन्नी है। छन्नी क्या होता है? बिल्कुल खत्म है, फारिग है, खत्म हो गई। ये जो चीज़ है ये बनी हुई है इसकी? हाँ ये भी बनी हुई है, यहाँ से दो, वहाँ से बनी हुई है। ये देख रहे हैं हल्के हल्के बबल ये सब आ रहे हैं। जी जी, यहाँ से भी निकल रहा है, पूरा छन्नी है कंडेंसर। अच्छा अच्छा, इसको दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते? दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता। ये देखे ना कितना रिपेयर करेंगे इसको। ओए 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 ओए, इतने खड्डे! हाँ ना, इसका तो पूरा हाल ही बुरा हुआ है। अच्छा जी, भाई के पास आ गया। अब आप बताएं क्या होना चाहिए? मेरी गाड़ी चलनी है कमर्शियल,
और कूलिंग चिल्ड ही चाहिए मुझे। 19-20 नहीं चलेगा, कस्टमर रेटिंग ख़राब करेगा, गाड़ी पुरानी है। विट्स वाला कॉइल मुकम्मल सिस्टम लगेगा। पहले मैं इनसे हिसाब किताब कर लूँ, फिर लास्ट में आपको बिल शो कर दूंगा। पहले भाई से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या मशवरा देते हैं, उसके बाद फिर शो। लिस्ट विस्ट आ गई है, रेट शेड मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कामरान भाई के पास आया है कि भाई थोड़ी सी सिफारिश, भाई ये तो बजट से बहुत ऊपर जा रहा है। अच्छा, ड्यूट का कंप्रेसर, विट्स की कॉइल, कंडेंसर, सारा कुछ 65,000 का बिल बना दिया। वही बिल बना दिया जो मुझे शौकत भाई ने नॉर्मल सामान के साथ बताया, ये एक्सलाई वगैरह का। अब विट्स का कॉइल ना ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा देगा, विट्स का कॉइल लगवाओ, विट्स का कॉइल का रिजल्ट अच्छा है। फिर कंप्रेसर, अब देखो क्या सीन होता है, क्या फेवर मिलती है। खाना खाने बैठा है। अच्छा जी, नदीम भाई से जो बात हुई है फाइनल ये हुई है कि तकरीबन विट्स का पूरा सेटअप विट्स का डालेंगे, जिसमें विट्स का ही कंडेंसर होगा, विट्स का कॉइल बॉक्स होगा, और जो कंप्रेसर है वो ड्यूट का होगा। तकरीबन 65,000 रुपये खर्चा इन्होंने बताया है, लेकिन उसके अंदर जो फ़ैन वगैरह लगता है, फ़ैन हमारा कमज़ोर है कंडेंसर का, वो चेंज होगा, उस पर तकरीबन 3,000 रुपये अलग खर्चा है, और ऊपरी जो खर्चे आएंगे वो अलग है। 65,000 सिर्फ आपको सामान के, जिसमें इनकी लेबर होगी और कॉइल होगा, कंडेंसर होगा, कंप्रेसर होगा, और एसी का सिस्टम सारा ये ऑन करके देंगे। नॉर्मल वाला करवाते वही 45,000 रुपये, जिसमें ये विट्स का कल्टस का ही सामान डलेगा और कल्टस का ही कॉइल होगा। कंप्रेसर टेरिस किट लगाओ या फिर आप होंडा लाइफ लगाओ। टेरिस किट लगाते हो तो 21,000 रुपये कंप्रेसर है, और होंडा लाइफ लगाते हो तो 15,000 रुपये कंप्रेसर है। होंडा लाइफ N1 एक ही चीज़ है। सब चीज़ें मैंने खुलवा के रख दी है पीछे, ये इसलिए नहीं खुलवा के रख रहा क्योंकि ये बोनेट ही बंद नहीं होगा, बोनेट का लॉक इसके अंदर है, ये देखें। तो इस वजह से मैंने कहा भाई चलो इसको फिट तो करो, फिर देखते हैं। ये तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं, वहाँ से सामान वामान सब ले लिया, ये खुलवा के पीछे बैक साइड पे रख दिया, कंडेंसर, कॉइल वगैरह हर चीज़। कंप्रेसर आगे फिट हुआ हुआ है। ये लास्ट जो मैं पूछ के गया था मुइस रेडिएटर वाले हैं उनसे, जिन्होंने 43 का एस्टिमेट दिया था, उनसे बात करी है। अब वो कह रहे हैं कि कंप्लीट पैकेज आपको मैं 65 में, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो उनसे थोड़ी गुंजाइश की बात करते हैं, देखते हैं वो क्या गुंजाइश वगैरह करते हैं, और उन्हीं के पास चलते हैं। बोलते हैं कि काम उसी में करके दूँ, ये बोले 65 लूँगा, लेकिन काम सारा जो भी सामान एक्स्ट्रा होगा वो आप लगाओगे। और वो जो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ मसला हो, यहाँ तक कि फ़ैन कमज़ोर है मैं अपने से डाल दूँगा, कंडेंसर का रेडिएटर कमज़ोर है, मैं रेडिएटर कोई अच्छा पुराने में मेरे पास रखा होगा वो अपने से डाल दूंगा। तो मतलब वहाँ से मैं डबल बेनिफिट है कि रेडिएटर भी चेक हो जाएगा, गाड़ी के हीट का मसला आता है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं रेडिएटर का काम भी यहीं से ही करवाता हूँ। मेरे मामू के भी गाड़ी का काम रेडिएटर फारिग हो गया था, तो मैंने फिर इन्हीं से ही काम करवाया था। तो अब ये देखो, ये हालत है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर आया हूँ, गाड़ी में आके बैठा हूँ, फिर पसीना आने लगे। गर्मी इतनी खतरनाक है कि मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रही। कस्टमर कहाँ से मिनी की राइड करवाएगा, करवाने वाले करवा रहे हैं, लेकिन मिनी की राइड्स बहुत कम हो गई हैं। अभी पीक एकदम से गर्मी आई है ना, तो हर कोई कंफर्ट की तरफ ही जा रहा है। तो बेहतर ये है कि लगे हम अपने एसी का काम करवा लें। तो भाई ये है मुइस रेडिएटर। अब यहाँ गाड़ी पूछते हैं इनसे किस तरफ लगानी है, और गाड़ी खड़ी किधर लगाऊँ ये भाई। अभी तो आके गाड़ी खड़ी नहीं करी है, सब बंदे लग गए। एक ही अंदर खोल रहा है, ब्लोअर खोल रहा है, दूसरा बंदा रेडिएटर वगैरह सेटिंग खोल रहा है, पता नहीं इसकी लाइनें वाइनें खोल रहे, कंप्रेसर खोल रहा है, तीसरा बंदा इसका बॉक्स निकाल रहा है। और ये हमारे मुइज़ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने बोला वो कुर्सी पड़ी है, आप बैठ जाओ सुकून से और हमें सुकून से काम करने दो। लेकिन मैंने इनको बोला भाई मुझे वीडियो शूट करनी है। विट्स का कॉइल है ये आ गया भाई, ये वाला कॉइल डलेगा विट्स का। तो इसकी ढके वके काम करती हैं क्या? ये फॉर्म वॉर्म लगा हुआ है, नहीं हट जाएगा ना, सब बढ़ जाएगा, बस खाली सिंगल फ्रंट हो। होगी, सारी फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, ये जो बाहर से माल आता है वही चीज़ ला के रखी हुई है ना, अब इसको खोले सर्विस होगी इसकी। अच्छा, इसकी लाइनें वाइनें भी डली हुई है भाई, सेटअप भी इतना बड़ा लगा हुआ है। देखो ये इसका ब्लोअर आ गया और ये इसकी कॉइल आ गई। अच्छा, ये चीज़ होती है टोयोटा डेंसो, ठीक है, स्कैन करने से पता चलता है मेड इन जापान भाई, गुड वर्क। ये बोले बाहर से जैसे आती है ना वैसे ही ला के रख देता है। इसकी खुलेगी, सर्विस होगी, मैं ये भी शो करता हूँ, फिटिंग वगैरह भी आप लोगों को शो करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले क्या क्या काम करवाते हो, किस तरह काम होता है। भाई ये सीन है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगेगा इसका। अच्छा, ये सेटअप इनका एक है, दूसरा सेटअप ये है और तीसरा सेटअप ये है। यहाँ पे सारा ना ये सामान रखा हुआ होता है। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे, मैंने मामू की एवरी लेकर आया था, उनका रेडिएटर उतारा था और इनसे रेडिएटर लेकर लगवाया था। ये सारे कंप्रेसर हैं इनके पास और कंडेंसर वगैरह वो रखे हुए, कूलिंग कॉइल, कंडेंसर, सारा ये पूरा इनका स्टॉक दिखा दो अंदर गोदाम। ये देखो, ये पूरा गोदाम है इनका। अच्छा, ये कंडीशन है, ये देखो भाई, सारे जाले माले, ये कोई आम जाले नहीं है, ये जापान के जाले, जापान की जालियाँ सब कुछ लगा हुआ है इसके अंदर भाई। वेट्स का ये कॉइल लगा हुआ है, ये कंडीशन है वेट्स के कॉइल की भाई। इसकी कहीं से चौक नहीं है, कहीं से कोई वो नहीं है, हल्का फुल्का तो होता है। जब हम रेडिएटर लेते हैं ना उस पर भी आता है इस तरह का सीन। तो ये बस इसकी सर्विस वगैरह होगी, फ्लोर वगैरह खोल रहे हैं, और ये इसका लॉक वगैरह है।
बैलो वैलो लगी हुई होती है ना इसमें, जो बैलो होती है सेंसर। हाँ ये इसका बैलो सेंसर आ गया। अच्छा इसमें थर्मोस्टेट लगता है। ये वो नॉन, ये वो है ना नॉन कार्ड वाली गाड़ी। जी इसमें बैलो है लेकिन बैलो नहीं लगेगी यार, ये बैड न्यूज़ है यार। बैलो की सेटिंग वेटिंग कुछ कर दो, कंप्यूटर से जोड़ देना, तुम्हारे को क्या टेंशन है भाई। ये मोटर लगी हुई है इसकी, और ये इसका ब्लोर खोल रहा है भाई। मोटर का साइज़ चेक करो। मैंने इनसे पूछा भाई ये कल्टस से बड़ी मोटर होगी ना विट्स की, तो भाई डबल ब्लोर लगा हुआ है इसके अंदर। तो एक ऊपर छोटा ब्लोर है और नीचे बड़ा ब्लोर लगा हुआ है, ज़बरदस्त। ये कल्टस का सामान सारा निकला है, और ये कल्टस की ब्लोर मोटर है, ये देखें। उसके मुकाबले में तो छोटा ही है जो हमने डालना है। और ये इसका कूलर बॉक्स है जो कि अब ख़त्म हो जाएगा, और अब ये वो लगेगा इसके अंदर कॉइल। ये इस तरीके से कंडीशन है। डैशबोर्ड नहीं खुल रहा, बोला इसी तरीके से सेटिंग हो जाएगी इसकी। जी रेडिएटर भी खुल गया है, और रेडिएटर आ गया इधर भाई के पास। अब खोल के इसकी सर्विस करेंगे, लीकेज वगैरह चेक करेंगे। लीकेज वैसे तो थी नहीं, लेकिन लगे आती ये भी काम हमारा ओके हो जाएगा। गाड़ी हमारी हीटअप वाले कोई मसला कर तो नहीं रही, ये चीज़ पता चल जाएगी। कंडीशन चेक करो भाई, पूरा चौक हुआ। अच्छा सिंगल नाली है, डबल ही कहलाता है। ये 2 सुराख है ना, 2 नाली। जी 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 जी। अब ये सारा हम इसको क्लियर कर देंगे भाई। ये सीन है। अच्छा ये बॉक्स वगैरह है, ये खोल दिया है। अब ये चीज़ जो है ना, ये बोल रहे हैं भाई फिल्टर जो एसी का लगता है ना, वो इधर लगता है इसमें। ये देखो ये बंद है जगह, यहाँ लगता है। और ये चीज़ लगाएंगे ही नहीं। अगर ये चीज़ लगाते तो कॉइल बिल्कुल ब्लोर नीचे आ जाएगा, पाँव में टकराएगा। इतनी जगह नहीं होती, तो ये ऊपर का हिस्सा नहीं लगेगा। जस्ट ये इधर है ना, इसके अंदर कॉइल आएगी। यहाँ पे कॉइल आने के बाद ऐसे ही पीस सीधा लग जाएगा, और ब्लोर इधर आ जाएगा। तो ऊपर जगह बचेगी नहीं कि फ़िल्टर लगाया जाए। प्रेशर डाल रहे हैं भाई, हो रहा नीचे ये प्रेशर डाल रहे हैं। के बाद इसका लीक टेस्ट होगा भाई। अब इसका लीकेज टेस्ट किया जा रहा है। सर्विस वगैरह हो गई है, बिल्कुल ओके। ओके पलट के देखेंगे। है ना, ओके हो गया बस। ये कंडेंसर है, वेट्स का अपना कंडेंसर लग रहा है भाई। ये कंडेंसर है हमारा वेट्स का जो लगेगा गाड़ी के अंदर। ये चेक करते कितनी नालियों वाला है। शौकत भाई चेक करते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 बहुत तरीका है भाई। 53 नाली वाला कंडेंसर लगा है। कंडीशन कुछ इस तरह की है फ्रंट से, और ये इसका बैक से। अब ये भी वॉश होगा, सर्विस होगा, और उस पर प्रेशर डाल के चेक करेंगे कि कहीं से लीक तो नहीं है। भाई मैं मालदार हो गया भाई, मालदार हो गया। ये चेक करो भाई, इतना पैसा ये कहाँ से निकला। बोलते डैशबोर्ड खोल रहा था, पता नहीं अंदर कहीं से इतना सारा माल निकल आया भाई। बस ठीक हो गया, आज इसी पैसों से हम अपनी गाड़ी बनवाएंगे। आज एसी का काम भी कराऊंगा, इसी से डेंट पेंट का काम कराऊंगा। बहुत माल आ गया, बहुत अमीर हो गया हूँ भाई मैं। ये इसका अपना जो निकला है वो कंडेंसर है। इसकी नालियाँ चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 नालियों वाला है जो अपना कंडेंसर लगा हुआ है। और नया जो है वो 50+ उसकी नालियाँ हैं। और गैप वगैरह क्या सीन होता है आप देख ले, इसमें गैप कितना है और उसमें गैप और कम है। अच्छा जी भाई, बॉक्स की कंडीशन क्या हो, कॉइल फिट कर दी? कॉइल भी फिट हो गई भाई, ये रही। और ये क्या चीज़ लगा रहे हैं आप अलग से? ये लोहे के डग है ना जी, चारों पाइप निकल कर जी जाली में जाएंगे। चारों डग यहाँ आगे, ठीक है, यहाँ लगेगा डग पाइप। सही है। 4 जालियाँ, 4 डग पाइप। अच्छा पाइप निकलेगा सीधा जाली के अंदर, सही है। इससे हवा का फ्लो तेज हो जाता है और तेज़ हो जाएगा, यानी फिर डायरेक्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे वाला सिस्टम तो होता नहीं है इसके अंदर भाई। इस तरीके से काम पक्का हो जाएगा बेहतरीन। हमारे सिंध में वैसे भी गर्मी इतनी होती है कि हीटर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मेहरान में मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने जालियाँ नहीं निकलवाई थी ना, ये हीटर ऑन रखा था। लेकिन हीटर पूरे साल में मुश्किल से मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, 1 या 2 बार किया, वो भी बहुत ज़्यादा सर्दी हुई होगी तब। लेकिन वो शीशे आप बंद रखो ना तो आपके टेम्परेचर रूम का वैसे ही हो जाता है गर्म, ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ पंजाब वाली साइड हो सकता है वो, या फिर हम नॉर्दर्न साइड पर जाएँ वहाँ जाके हो। ये कंप्रेसर है टेरिस कट का भाई। ये इतना सा कंप्रेसर इतनी बड़ी चीज़ कैसे संभालता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मेहरान में भी ये लगा था। अच्छा मेहरान में उल्टी नाली सीधी नाली का क्या सीन होता है? उल्टे नक्के सीधे नक्के का फर्क। अच्छा ये इसमें चार्ज जो है ना उस तरफ है ना, कंप्रेसर बैक साइड पर है। हाँ कंप्रेसर उस साइड लगता है, तो थोड़ा सा उल्टा मिसा लगता है, और इसमें फ्रंट की साइड लगता है। तो ये इस तरीके से आ गया। अच्छा ये चीज़ है भाई मेहरान का, अगर मेरे पास होगी मैं पिक्चर शो कर दूंगा किस तरीके का। और ये है कल्टस के लिए, जो मतलब जो कल्टस और बाकी गाड़ियों में ये इस तरीके से लगता है। ये सीधा कहलाता है वो उल्टा कंप्रेसर। बाकी ये जाली है। और अच्छा इसमें फॉर्मिंग वगैरह वाला सीन होता है, जैसे फॉर्मिंग होती है। फॉर्म लगा है ना, ये देखें, ये फॉर्म लगा हुआ है, लगा हुआ साइडों पे फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी पुली शुली फिट हो गई ये सारा कुछ। अब ये लाइनें खोल रहे हैं। अब ये खुलेगा ना, इसके अंदर कंडीशन सामने आ जाएगी कि वो वाइट है या कुछ कलर वाला है, ऐसा कोई हिसाब किताब होता है इसका भी।
अब अंदर से देखते क्या हाल हो रहा है। ये देखो चमक रही है, तो बंदे ने ये बोला अंदर से कंडीशन साफ होनी चाहिए आपकी। चमक आ रही है ना, यानी अंदर बिल्कुल क्लियर है, अंदर कोई ऑयल तो नहीं है, कोई कालापन तो नहीं है, वो सारी चीज़ें। अभी दूसरा खोल लें, दूसरी साइड का भी चेक करते हैं। ये चेक करो, ये तो बिल्कुल ही सोने की तरह चमक रहा है भाई। ये चेक करवा रहे हैं, ये प्रेशर आवाज़ चेक करो खाली, फटक फटक, तो ये प्रेशर बता रहा है भाई, हल्के से उस पर इतना प्रेशर बना रहा है, ज़बरदस्त। उस साइड का कैसे चेक होगा, वो भी ऐसे ही होता है। भाई पटक पटक आवाज़ आ रही है, मतलब कि आपकी ये कंप्रेसर की कंडीशन ओके भाई। पड्डा हो गया, पड्डा ये आम हो गया भाई कराची के अंदर। अब एनी टाइम आपको कहीं ना कहीं पड्डा होता हुआ लाजमी दिखेगा। खैर है, हम तो अपना काम कंटिन्यू करें। ये चेक करो यार, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन है। आप लोग बताओ, मुझे तो खैर चीज़ का आइडिया नहीं है, आप लोग क्या बोलते हो, कंडीशन साफ़ है इसकी किस तरह की है? कंडेंसर आ गया है हमारा, और अभी कंप्रेसर के अंदर वो लीकेज वगैरह चेक कर रहे हैं कि लीकेज तो नहीं है, तो उसके अंदर भी अभी प्रेशर डालेंगे और लीकेज चेक करेंगे। जी तो भाई बैड सीन, वो कंडेंसर का तो हम चेक नहीं कर पाए, वो बोल रहे हैं चेकिंग वगैरह हो गई, लीकेज वगैरह सब चेक हो गया है। अब कंप्रेसर का चेक कर रहे हैं क्या सीन है। अभी कंप्रेसर डालेंगे पानी में और चेक करेंगे कहीं से लीकेज तो नहीं है। भाई इतने सारे बबल आ रहे हैं, तो अब नहीं आएंगे ना, अब नहीं आएंगे, एक ही दफ़ा आते हैं बस। अच्छा अच्छा भाई, फुल पक्का काम किया जा रहा है। बोले एक ही के बिना सब चीज़ों की लीकेज एक ही बार में चेक कर रहे हैं। आ रहा हो है गया, कहीं से भी नहीं आ रहा, बस ठीक हो गया। बोले एक ही बार में ना लीकेज, हम सब प्रॉपर सब चीज़ें नहीं डाल रही ना, तो सारी चीज़ों की लीकेज चेक कर लेंगे ताकि हमें बार बार ये खोल बंद ना करना पड़े। सही। कंडेंसर फिट किया जा रहा है। अच्छा, जो कंडेंसर इसके अंदर लग रहा है ना, वो विट्स का अपना ओरिजिनल कंडेंसर बोर्ड लग रहा है, विट्स के कॉइल के साथ, पूरा कॉइल कूलिंग बॉक्स ही विट्स का है। ये कंप्रेसर ऐड हो रहा है, बाकी अभी ये रेडिएटर की सर्विस वगैरह होगी। बोल रहे हैं ओरिजिनल रेडिएटर है तुम्हारा, यही चल जाएगा, इसकी सर्विस वगैरह करेंगे, बेहतरीन काम हो जाएगा। भाई ब्रैकेट वगैरह लग गया है, कंप्रेसर फिट कर रहे हैं, और ये पाइप है जो डकों में लगेंगे। भाई ये न्यू पंखा इंस्टॉल किया जा रहा है, वो पुराना वाला वो निकाल के रख दिया है। अब ये न्यू यूनिवर्सल है, जिसकी मोटर भी नहीं आ गई, पंखा भी नया हो गया और कंडेंसर। बाकी गाड़ी की जो वो कॉइल बॉक्स है ना, उसके लिए ना कटिंग की जाती है, तो वो कटिंग कर रहे हैं, यहाँ से ग्लैंड कर रहे हैं, यहाँ से जगह बना रहे हैं ताकि वो कॉइल बाहर निकाल सके। लेकिन ये कट लगा हुआ है, ये चीज़ कटिंग नहीं है, इतना हिस्सा ये कट के बाहर आ जाएगा। ये सामने लाइन है, इसको खोल के यहाँ से वो कॉइल पास करेंगे। ये कॉइल रखी हुई है, बाकी इसके अंदर भी ना ये जो जगह वगैरह थी ना, जहाँ से ये हवा निकल सकती थी, वहाँ ना इन्होंने टेपे शेपे लगा के प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया ताकि कहीं से भी हवा बाहर लीक ना हो। भाई ये फ़ैन की थ्रो चेक कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ये कितने वाट में चलता है? 12 वाट वाला है भाई, टाइट किस्म की थ्रो है भाई। मैंने इनसे बोला आप मुझे फ़र्क वाज़े कराओ, अब ये पुराना वाला है, इस पर क्या RPM का मसला है कि हवा कम कर रहा है और उसकी हवा तेज़ है। तो भाई ने बोला चलो मैं आपको लगे ये भी चेक करवा देता हूँ। वैसे तो हवा ही नहीं आ रही, पीछे तो नहीं फेंक रहा, हाँ यहाँ फेंक रहा है, उल्टा लग गया है। घुमा के तार लगाओ। अच्छा जी, इधर लग गया, हवा इसकी भी सही नहीं है, कम है ये, कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। अब इसको लगाएं वो पुराना वाला जो इस पर, चलो लगा लाइव टेस्ट हो जाएगा। अब ये बोले कम है। अब एक चीज़ हमने चलते हुए देखी ना कैसी है, तो उस पर भी आइडिया हो जाएगा। अभी इसको लगा रहे हैं, तो भाई बहुत तेज़ है, RPM इतना तेज़ है इसका, साउंड से ही पता चलता है। चलो बेहतरीन काम हो गया, ये लगा देंगे। भाई ये टाई क्लिप से फ़ैन को ऐड किया गया। मैंने इनको बोला यार कोई स्क्रू लगा के वो सेटिंग कर लो पक्के वाली, तो बोले स्क्रू नहीं लगाएंगे ना तो ये लीक कर जाएगी नाली। तो अभी फ़िलहाल इसी तरह लगा रहा है, बोले रोज़ का काम है, तो हमें कोई मसला इंशाल्लाह आएगा नहीं, उम्मीद यही है। ठीक है, तेज़ाब डाल रहे हो? रेडिएटर बोल रहे भाई कमज़ोर है, लेकिन अभी ये कि कुछ टाइम चला लो, बाद में हमने चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो कितना टाइम ये निकाल देता है। क्या हो रहा है ये तो सारा निकल रहा है, लीक हो रहा है, बुलबुले निकल रहे हैं। ये शराब डालिएगा निकलते हैं।
भाई वायरिंग वगैरह का काम चल रहा है, वायरिंग वगैरह हो रही है, बाकी फिटिंग वगैरह चल रही है। कंडेंसर फिट हो गया है और कंप्रेसर भी फिट हो गया है। इसका क्या सीन रह गया, अब इसके अंदर प्रेशर डलेगा, प्रेशर डाल के चेक करेंगे, उसके बाद इसके अंदर गैस पे फिल होगी। अंदर का काम भी वाइंड अप हो रहा है, बस ये फाइनल हो, उसके बाद फिर लास्ट टेस्टिंग होगी। बाकी ये लाइनें वाइनें भी बन के आ गई, सारी लाइनें खुल गई थी और सारी लाइनें बन के आई हैं। और एक जो सिल्वर कलर की छोटी लाइन देख रही है जो जा रही है, ये इन्होंने अपने पास से ऐड करी है। अच्छा, यहाँ जो काम कराने का मुझे फ़ायदा हुआ है ना, वो ये हुआ है, मुझे कोई चीज़ लेने नहीं जाना पड़ा, हर चीज़ इनके पास थी। मतलब जो चीज़ नहीं थी वो बच्चे से जाके मंगवा रहे थे। MS ऑटो में गया था, वहाँ पे मुझसे हर चीज़ के लिए ना मतलब वो भेज रहे थे। लाइन का कनेक्शन वगैरह करना था तो बोलते थे इसके साथ जाओ, करवा के आ जाओ, और ये करवा के आ जाओ, ये चीज़ दे के आ जाओ। यहाँ हर चीज़ ये लोग खुद ला रहे हैं, खुद लगा रहे हैं। लाइनें खोली, खुद लेके गए, लाइनें लेकर आए बनवा के, वो खुद फिटिंग कर रहे हैं। ब्रैकेट वगैरह खुद लगाया कंप्रेसर का। उसके बाद जो कॉइल लगाई, कॉइल के अंदर जो ब्लोअर के साथ जो सिस्टम लगा है, सारे पाइप वाइप वो सारी डके शके सारा कुछ इन्होंने खुद किया। 1 डोर स्टेप काम है। रेडिएटर की देखो सर्विस वगैरह सब यहीं पे हो रही है, क्योंकि रेडिएटर की सर्विस के लिए मुझे यहाँ पे आना ही था। मेहरान के लिए भी आना था, मेहरान तो अब है नहीं, तो अब इसकी सर्विस हमने लगे हाथ करवा ली कि हमें पता है कि हमारे ये 2-4 महीने निकाल देगा। तो इससे देख रहा हूँ एक ही छत के नीचे प्रॉपर ये सारा काम हो रहा है। तो यहाँ से ये बेनिफिट मुझे समझ में आ रही है, वो चीज़ दिखा रहा हूँ। और बाकी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा कि वो लाइन फिटिंग किस तरह कर रहा है, वो ऐड क्या कर रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर पार्ट वाइज करूँगा तो आप लोग बोलेंगे भाई पार्ट के हिसाब से कर देता है, एक वीडियो वो 3-4 दिन तक खींच जाता है, तो वो काम नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह ये आपको पूरी वीडियो ना एक ही उसके अंदर दिखेगी, 20-30 मिनट की होगी, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट करना है भाई को, एंड तक देखना है और समझ रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अच्छा, मैं रिकमेंड अभी नहीं कर रहा, पहले मैं कुछ टाइम तक काम चेक करके इसको चला लूँ, हफ्ता 2 हफ्ता गुजर जाए, महीना गुजर जाए, आफ्टर सेल सर्विस इनकी कैसी है मैं वो चीज़ शो करा दूँ आप लोगों के भाई के मैं कोई इशू आ रहा है तो मैं इनकी शॉप पे। अच्छा, इनकी छुट्टी कोई नहीं होती, मेरे को छुट्टी भी नहीं होती, जुम्मे वाले दिन भी ये ओपन होते, लेकिन हफ्ते इतवार को नहीं आना, हफ्ते इतवार के बाद इनके पास अपॉइंटमेंट होते हैं। बोले पहले बात करना उसके बाद, क्योंकि हफ्ते इतवार को काम ज़्यादा होता है। आप लोग आओ, जैसे पीर से लेकर जुम्मे तक टाइम लग जाता है। मैं तकरीबन 5 बजे स्टार्ट किया था, 9:30 हो गया, अब तक काम चल रहा है। ऑलमोस्ट कोई 10-10:30 मुझे अभी बजेंगे इनके पास। और रिव्यू वगैरह मैं इंशाल्लाह आपको 1-1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीना चलाने के बाद आपको सही रिव्यू दूंगा, फिर ये आपको बताऊंगा कि ये जगह आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है या नहीं है। कंप्रेसर का ऑयल डाला जा रहा है भाई, डेंसो कंपनी का ऑयल है भाई। अब ये सारा पानी ड्रेन कर रहे हैं ताकि हमारा जो इसके अंदर जंग वाला पानी हो ना वो सारा क्लियर हो जाए। अब ये मोटर स्टार्ट करेंगे, सारा पानी यहाँ से बाहर निकल आएगा गंदा। वैसे तो निकल गया है लेकिन ना एहतियातन ये देख रहे हो प्रेशर से निकला ना, सारा गंद निकला। प्रेशर डाल के चेक कर रहे हैं कि लाइनों के अंदर कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। भाई गैस आ चुकी है, गैस पावा चल रहा है। असल में वो लीकेज हल्की से निकल आई है लाइन की, वो साइड कर रहे हैं। उसके बाद ये गैस डलेगी और सिलेंडर वाली गैस भी डलेगी भाई, डबल गैस डलेगी। अभी ये वाली गैस डाली जा रही है। बाकी हवा वाला सीन देखते रहे भाई। अब ये देखो रेडिएटर पीछे हवा दे रहा है, पहले ये भी आगे ही दे रहा था, अभी पीछे की तरफ हवा दे रहा है। अभी कंडेंसर का सीन है, अब ये कारें रिवर्स कर रहे हैं। अभी भी हल्की सी यहाँ पे आ रही है, अंदर जाएगी हवा, अंदर आ रही है। हाँ अब अंदर आ रही है। फिर कपड़ा शपड़ा है नहीं, कपड़े तो दिखाऊँ मैं, 1 मिनट। ये कपड़ा पड़ा है कोई पुराना सा, अभी देखते हैं। ये सब कर रहा, पीछे नहीं फेंक रहा भाई। एसी वगैरह ऑन कर दिया है और कंडेंसर भी ओके हो गया, पीछे हवा फेंक रहा है। यहाँ सारी गर्म हवा आ रही है और रेडिएटर की भी हवा इधर ही आ रही है। लाइन की कंडीशन हल्का हल्का ठंडा हुआ है शायद, अभी गैस अभी डलना बाकी है शायद। बाकी अंदर क्या परफॉर्मेंस है वो तो अभी मैंने चेक नहीं किया। भाई वगैरह अंदर बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं अंदर का माहौल कैसा है। भाई माहौल कैसा है भाई? भाई बहुत गर्मी हो रही है इसमें तो यार पता ही नहीं चल रहा है एसी चल रहा है यार। ऐसा क्यों यार? बर्फ़ की सीलें आ गई है। अच्छा फ़ैन किस पे रखा हुआ है? अच्छा फ़ैन अभी चल रहा है 2 पे, फुल भी नहीं किया भाई ने। चलो जी भाई, बॉटल हमारी फाइनल हो गई है। अब ये सिलेंडर से फुल कर रहे हैं जो इसका रह गया हिसाब किताब। बाकी लाइन की बात की जाए, लाइन VIP किस्म की ठंडी बोलो चिल्ड। मेरा अब ये देखे हाथ पकड़ा हुआ थोड़ी देर से, अब ये देखे नमी चेक करें। तो भाई अंदर का सीन अभी नहीं देखा मैंने, लेकिन 2 पे भाई ने रखा हुआ है, हल्की हल्की ठंडक आ रही थी। तो यहाँ से फाइनल हो, फिर अंदर जाके रिजल्ट चेक करते कैसा है, क्या हिसाब किताब बनता है। अच्छा यार एक चीज़ समझ नहीं आई, रेडिएटर पूरा वॉश करा लिया, सर्विस हो गई, लाइनें वॉश हो गई, जंग वाला पानी फिर से क्यों आ गया? वाला नहीं है, इसका गला ऐसा है। अच्छा कलर ऐसा हुआ है, ये है ना, हाँ साइडे वाइडे उसको शो कर रहा है भाई। ये तो बर्फ़ आ गई भाई, इधर चेक करो, आइस ही आइस। अभी ट्रिपिंग चेक कर रहे हैं क्योंकि एसी हमारा ट्रिप नहीं कर रहा। जो फुल रेस दी ना तो इधर बर्फ़ बन गई थी, फुल VIP परफेक्ट काम कर रहा है एसी हमारा। लेकिन ट्रिपिंग का मसला है, अभी ट्रिप नहीं हो रहा, वो चीज़ चेक कर रहे हैं। चलो भाई ट्रिपिंग वाला मसला तो हल हो गया, बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर मौसम कैसा है। ओए हाय हाय हाय, जन्नत ही जन्नत है भाई, जन्नत ही जन्नत है। आय हाय हाय, ठंडक
मज़े की ठंडक भाई। ये इसको पीछे पीछे कुछ करो ना, क्या हवा फिक्स करा है, क्या किया जालियों को? नहीं अभी नहीं। अच्छा वो अभी बाकी है, हमारा एक काम फिक्स हो गया हमारा भाई। पीछे। इसको थोड़े नीचे करो, नीचे पीछे तक, यहाँ तक तो आ रही है यार थ्रो इसकी, यहाँ तक तो थ्रो आ रही है। मैं आपको कोई कपड़ा शपड़ा नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ। किस तरह चेक कर रहा हूँ? ये है ना कपड़ा, बल्कि ये देखो ये हिल रहा है, इतना बड़ा है कि पता ही नहीं चल रहा है। छोटी टुपकी दिखाता हूँ, ये देखो हिल रही है, यहाँ तक थ्रो आ रही है भाई इसकी। 4 नंबर पे बेहतरीन काम हो गया। और अभी तक तो बेहतरीन है। दिन के टाइम ये इस तरह करे ना तो जस आया, जो कड़कती हुई गर्मी हो और कूलिंग इस तरीके की हो। इंशाल्लाह ऐसे ही करेगी। ओए होए। ये तो भाई फाइनली फारिग हो गए। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आ रही है। तो कल के दिन दोबारा आऊँगा, ये चेकअप वगैरह क्या करते हैं वो दिखाऊंगा। अभी फाइनल करके इन्होंने मुझे दिया है, बोला दिन में एक चक्कर लगाना। बाकी थ्रो बहुत ही मज़े की आ रही है भाई। और पिक वगैरह में भी गाड़ी कोई लोड नहीं ले रही, चलने में भी ओके। टेम्परेचर का कांटा भी अपनी जगह पे रुका हुआ है, ना कांटा बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है, ना ऑयल की लाइट आ रही है। हाँ आरपीएम मुझे बढ़वाना है, क्योंकि इसका अपना जो आरपीएम है उस पर ना ये पेट्रोल की सेटिंग इन्होंने करी है। बोले कार्बोरेटर से तो नहीं बढ़ रहा। अब शायद अमीन भाई के पास जाना पड़ेगा, एलपीजी वाले के पास। वो थोड़ा सा इसका आरपीएम आप ऑफ करेंगे, जैसे ही हम एसी ऑन करेंगे आरपीएम थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, तो उसकी सेटिंग शायद वो करेंगे। तो कल हो सकता है उनके पास भी चक्कर लगे, हो सकता है इनके पास भी चक्कर लगे। तो ये वीडियो कल मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। अभी इस व्लॉग को ये एंड कर रहा हूँ।